हाँ जी, तो क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। हमने सीरीज स्टार्ट की है लास्ट 30 ईयर के एमसीक्यूज की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए इसमें, ठीक है। पहला क्या था? पहला तो था अपना जीव जगत, जो कि छोटा सा था, 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। दूसरा था हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, जो कि हमने 9 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। तो 9 पार्ट्स इसके थे, 3 पार्ट्स इसके थे। टोटल वीडियोस होगी 12 और ये 13 वीडियो है, यानी कि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है वनस्पति जगत। ये जो चैप्टर है वो आपका 6 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि 130 के अराउंड इसके एमसीक्यूज है। एक वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज को करते हैं, तो 6 से 7 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और एक सीरियल वाइज पहले क्लास 11 फिर क्लास 12 इस प्रकार से कवर करते हुए टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सबकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी, नहीं मिली तो मैं डाल दूंगा अभी, जो भी बाकी है। बाकी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, डिस्कशन के लिए भी और कुछ पूछने के लिए भी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वनस्पति जगत के। देन फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? ऑप्शन नंबर ए आपका है साइकस ससर्सिनेलिस, बी आपका है कैरिका पपाया, सी आपका है काया, और डी आपका है मोर्केशिया पॉलीमाफा। राइट आंसर बताना है आपको, ए बी सी या फिर डी में से कौन सा होगा। चलिए बताइएगा राइट आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कीजिएगा, क्योंकि हमने 2-3 चैप्टर पहले बोला था कि जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काया। काया एकमात्र इनमें से ऐसा पादप है जो कि उभयलिंगाश्रयी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शैवाल केरोसिन उत्पन्न करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूछा है शैवाल कौन से है, कौन से शैवाल जो केरोसिन उत्पन्न करते हैं? नील हरित शैवाल, भूरे शैवाल या फिर लाल शैवाल? कौन से ऐसे शैवाल है जो कि केरोसिन उत्पन्न करते हैं? 2021 में ही पूछा गया है ये तो क्वेश्चन, ज्यादा पुराना भी नहीं है। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाल शैवाल जो है वो क्या उत्पन्न करते हैं? केरोसिन उत्पन्न करते हैं। तो लाल शैवाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शैवाल में जो संचयी खाद्य के रूप में मैनिटोल होता है? किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में क्या होता है? मैनिटोल होता है। मैनिटोल, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकॉर्पस, ग्रासिलेरिया या फिर वॉलवॉक्स? बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्टोकॉर्पस। एक्टोकॉर्पस होता है जो किस शैवाल में, किस शैवाल में, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटोल रहता है? तो किस में मैनिटोल रहता है? एक्टोकॉर्पस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी 2021 में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? एक कोशिकीय शैवालों का है। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, एनामिना और वॉलवॉक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिना या फिर लेमिनेरिया और सार्गासम? तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। उसके अलावा आपका जेलिडियम हो गया, ग्रासिलेरिया हो गया, एनाबिना हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गासम हो गया। ये 5 जो बच गए हैं ना, ये क्या है? ये बहुकोशिकीय है। ये क्या है? ये बहुकोशिकीय है। ये तो दोनों एक कोशिकीय हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुकोशिकीय और वॉल्वॉक समूह में आते हैं। कौन से समूह में आते हैं? वॉल्वॉक समूह में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लोरेला स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है? जो फ्लोरिडियन मांड है उसकी संरचना किसके समान होती है? 2020 में पूछा गया था। एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, मैनिटोल एलिजन, लेमिनेरिन और सेलुलोज या फिर मांड और सेलुलोज? फ्लोरिडियन मांड, इसकी संरचना किसके समान होती है? बताइएगा।
सबसे तो पहले ये फ्लोरिडियन मांड है ना, ये लाल शैवाल में संग्रहित होती है, लाल शैवाल में इकट्ठा होती है ये याद रखिएगा। यही एक अल्टरनेट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फ्लोरिडियन मांड किस में संग्रहित होती है? लाल शैवाल में संग्रहित होती है। अभी इसकी संरचना पूछी है किसके समान होती है, तो ये उस मांड और सेलुलोज के समान होती है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। अच्छा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, क्लियर कर लेता हूं इसका, क्लियर कीजिएगा यार, इसमें थोड़ा मतलब कंफ्यूजन दिया गया है। मुझे ये लग रहा है कि इसका एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होगा, लेकिन ऑप्शन में इसका मांड और सेलुलोज दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप क्लियर करके बताइएगा सभी स्टूडेंट, कमेंट कीजिएगा। मुझे ये लग रहा है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, कि ये हो सकता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ही होगा, क्योंकि इसकी संरचना इसके समान ही होती है। लेकिन ऑप्शन में डी दिया गया है कि मांड और सेलुलोज के समान होती है। ठीक है, बताइएगा, इसको क्लियर करके बताइएगा। अभी इसका मैं आंसर नहीं दे रहा, लेकिन ये सही है कि लाल शैवाल में संग्रहित होती है। एक मिनट, चलिए क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सुमेलित किया गया है? जेमाधानी मार्केशिया, द्विकशाबिक चल बीजाणु भूरे शैवाल, एक कशाबिक युग्मक पॉलिसाइफोनिया, या फिर एक कोशिकीय जीव क्लोरेला। गलत कौन सा दिया गया है? तो गलत दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, ये जो है ना आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया गलत है। ये लाल शैवाल की एक प्रजाति है। किसकी? लाल शैवाल की। ये लाल शैवाल की एक प्रजाति है। इनके जो अलैंगिक होते हैं वो स्पोर और गैमिट जो होते हैं वो गतिहीन होते हैं, और ये बिना कशाबिका के होते हैं, बिना फ्लैजिला के होते हैं, ये बिना फ्लैजिला के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक कशाबिक युग्मक पॉलिस्फोनिया। तो ये गलत है, ये लाल शैवाल की एक प्रजाति है पॉलिस्फोनिया, पॉलिसाइफोनिया। नेक्स्ट, गलत कथन को चुनिए। स्पोरोजोनों में पादाब और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं हैं। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से है। कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिकाओं में सूत्र कणिका एक शक्ति ग्रह है। ए, बी, सी या फिर डी। गलत कथन को चुनना है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है कि स्पोरोजोनों में पदार्थ और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। क्लियर करूं आगे? नेक्स्ट, एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्कर क्रमशः कैसे है? एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्कर क्रमशः कैसे हैं? द्विगुणित, अगुणित और अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित या फिर द्विगुणितीय, अगुणित द्विगुणित की या फिर अगुणित की, या फिर अगुणित की और द्विगुणित की। देखो, एक्टोकार्पस होता है, इसमें तो पाया जाता है हैप्लोडिप्लांटिक जीवन चक्र। ठीक है, हैप्लोडिप्लांटिक, इसमें तो पाया जाता है हैप्लोडिप्लांटिक जीवन चक्र। और फ्यूकस जो होता है इसमें सिर्फ डिप्लांटिक डिप्लांटिक जीवन चक्कर पाया जाता है। तो अब बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्टोकार्पस में तो हेलोडिप्लांटिक होता है और फ्यूकस में सिर्फ डिप्लांटिक होता है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्टोकार्पस में तो अगुणित द्विगुणितीय होती है, लेकिन फ्यूकस में सिर्फ और सिर्फ द्विगुणितीय होती है। आप डी से याद रखिएगा, फ्यूकस में डिप्लांटिक होता है तो डी से डबल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शैवाल है जिसे हम खा सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है वो मानव जीवन के लिए खाद्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कुछ पोषक पदार्थ मिलते हैं। क्लोरेला में क्या मिलता है? क्लोरेला से हमें प्रोटीन मिलता है और कुछ इसमें पोषक पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ की अगर बात की जाए, अगर इसको सूखा दिया जाए तो सूखने के बाद इसमें 45% तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 20% वसा, 20% कार्बोहाइड्रेट, 5% रेशा, उसके बाद 10% खनिज लवण और बाकी जो विटामिन बचते हैं, विटामिन वो आपको मिल जाएंगे। तो काफी सारे पोषक पदार्थ और आपको प्रोटीन भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। किसमें? क्लोरेला में प्रोटीन मिलता है, तो ये हमारे लिए काफी जो है वो खाद्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऊपरी अंडधानी और निचली गोलपुधानी, ग्लोब्यूल और न्यूक्टियल की एक ही पौधे में उपस्थिति, ऊपरी पुधानी और निचली अंडधानी, ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया गया है ये गलत दिया गया है। ऊपरी अंडधानी होगा और निचली पुधानी होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ अंडधानी होती है और नीचे की तरफ पुधानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारा में जो लैंगिक जनन होता है ना, वो ग्लोब्यूल या पुधानी ये तो नर में होता है, और न्यूक्लियल या अंडधारी ये मादा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अकशाब्दिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? सार्गासम, एक्टोकॉर्पस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। ए, बी, सी या फिर डी। सार्गासम, एक्टोकॉर्पस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्नीकारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पादप कोशिकाएं सुमेलित है सेलुलोज से, शैवाल है मिथाइलेज से, कवक है काइटिनेज से या फिर जीवाणु है आपका लाइसोजाइम से। तो ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, जीव दिए गए हैं, उसके सामने उसकी कोशिका भित्ति दी गई है, किसकी बनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो इजी है ऑप्शन। शैवाल आप देख पा रहे होंगे, शैवाल एक पादप है और पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। शैवाल के आगे मेथाइलेज नहीं आएगा, शैवाल के आगे आएगा सेलुलोज। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाम्बी युग्म किसमें पाए जाते हैं? समयुग्मक अवस्था के साथ जो अकशाम्बी युग्मक है वो किसमें पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, फ्यूकस या फिर क्लैमिडोमोनास।
तो राइट आंसर क्या होगा यार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्पायरोगायरा में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो संयुग्म के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही है? पेंसिलियम को मिलाया गया है कोनिडिया के साथ, वाटर हाइसिंथ को ऊपरी बुस्तारी, ब्रायोफिल्म को किसलस यानी कि पत्तियों के मुकुल, और अगेव को मिलाया गया है पत्तर प्रकलिकाएं के साथ। पत्तर प्रकलिकाएं, व्हाट है टिपिकल हिंदी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वाटर हाइसिंथ जो दिया गया है ऊपरी विस्तारी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो वाटर हाइसिंथ की अगर बात की जाए तो ये एक मुक्त पल्लवी यानी कि फ्री फ्लोटिंग बहुवार्षिक पौधा है। कौन सा? फ्री फ्लोटिंग। ये एक फ्री फ्लोटिंग बहुवार्षिक पौधा है जो कि 3 फीट की ऊंचाई तक लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्गी यानी कि शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मेनानास, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स, पैक्टिन्स, सेलुलोज और प्रोटीन्स, या फिर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। सबसे पहले तो शैवालों में एक निश्चित कोशिका भित्ति होती ही है, लेकिन ये बनी किसकी होती है ये आपको बताना है, तो बता दीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बनी होती है सेलुलोज की, ग्लैक्टेंस की और मेनानास की। देखो अभी बताया था शैवालों के बारे में कि एक पादप है, इनमें सेलुलोज तो बने, इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज तो होगा ही होगा। इसमें सेलुलोज नहीं है, ये कट जाएगा। इसमें सेलुलोज नहीं है, इसमें सेलुलोज है, इसमें सेलुलोज है। तो इन तीनों में से आपको राइट आंसर देना था, लेकिन जिसमें सेलुलोज नहीं है वो कट जाएगा। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ऑप्शंस में ही सेलुलोज ना हो, सिर्फ एक में हो, तो वहां पर बाकी ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत आपको नहीं है, वो आप टिक लगा के आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? अभी बताया था ग्रेसिलेरिया, फ्यूकस, कारा और पोरिफायरा। नहीं, मैनिटोल के बारे में नहीं बताया था शायद। जिसमें मैनिटोल पाया जाता है वो भूरे शैवाल के, भूरे शैवाल का एक वर्ग है फियोफाइसी। फियोफाइसी उसका सदस्य है फियोफाइसी का। तो मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? तो ये होता है फ्यूकस के। ठीक है, फ्यूकस का एक क्या है? संचित भोजन है। और फ्यूकस जो है भूरे शैवाल के फियोफाइसी वर्ग का सदस्य है, वंश है। नेक्स्ट, एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? ब्रेडीराइजोबियम, कैलोस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया या फिर एजोराइजोबियम? एजोराइजोबियम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकिया। एल्नस की जो मूल ग्रंथिका में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो फ्रैंकिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? यानी कि आपको स्पष्ट पूछा गया है कि शैवालों को जो अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, वो आधार आपको जस्टिफाई करना है।
नंबर 1, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति, थैलिस की संरचनात्मक संगठन या फिर कोशिका भित्ति का बनना। ए, बी, सी या फिर डी इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। कोशिका में जो वर्णक होते हैं, जैसे कि रोडोफाइसी में फाइको एरिथ्रीन होता है, हरे शैवालों में पर्णहरित बील होता है, नील हरित शैवालों में फाइकोसाइनिन होता है। तो इनके भीतर जो वर्णक पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर शैवालों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कायकी रूप में विभेदित जनन अंग, विभिन्न प्रकार के चल जनन अंग, समान आकार के चल जनन अंग या फिर विभिन्न आकार के चल जनन अंग। ऑप्शन नंबर ए, कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग क्या प्रदर्शित करता है, कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग को। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है, ये शायद पढ़ ली नहीं लिया था क्या, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी। फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है, चलिए बता दीजिएगा, पढ़ लिया तो भी अच्छी बात है, जल्दी आंसर करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मिक्सोफाइसी। ठीक है, मिक्सोफाइसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओ सॉरी, रोडोफाइसी होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, एक मिनट, ये रोडोफाइसी। ठीक है, लाल शैवाल होता है रोडोफाइसी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने देखा है 2-3 बच्चे ही कमेंट करते हैं, बाकी नहीं कमेंट करते, क्यों, पूरी वीडियो नहीं देखते क्या, पूरी भी नहीं देखते, जितने क्वेश्चंस देखे हैं उतने में से आउट ऑफ लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कितनी पकड़ है। ठीक है, बाकी क्लासेस की पीडीएफ्स और बाकी सारे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।